नमस्कार दोस्तों, शिवा सूत्रास की श्रृंखला में आपका स्वागत है। पहला शिवा सूत्र था चैतन्य आत्मा, अर्थात अगर आपको स्वात्मानंदा प्रकाश राव बापू से अर्थात असली खुशी की प्राप्ति करनी है, आपको अपनी चेतना का स्तर ऊंचा करना होगा। दूसरा शिवा सूत्र था ज्ञानम बंधम, अर्थात हमें उस ज्ञान से बचना है जो अधूरा है। वह ज्ञान जो संपूर्ण नहीं है, उससे हमें दूर होकर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होना है। साथियों, तीसरा शिवा सूत्र था योनि वर्गा कला शरीरम, अर्थात हमारा शरीर पांच भौतिक है और हम इस पांच भौतिक शरीर से अलग है। हम इस संसार में एक दर्शक मात्र हैं। जब हमें इस ज्ञान का आभास होगा, उसी क्षण हमें स्वात्मानंदा प्रकाश राव बापू से की प्राप्ति होगी। चौथा शिवा सूत्र था ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, अर्थात अक्षरों के बीच में जो चुप है, जो शांति है, वहाँ शिवा का निवास है। शिवा तक पहुँचने के लिए हमें शक्ति का सहारा लेना होगा, हमें शक्ति को जानना होगा। शक्ति की माया के कारण हम अक्षरों के हेर फेर में उलझ कर रह जाते हैं और हम अक्षरों के बीच की शांति और अक्षरों के बीच में बैठा हुआ चुप, अक्षरों के बीच में बैठा हुआ शिव को नहीं पहचान पाते। साथियों, आज बारी है पांचवें शिवा सूत्र की। पांचवा शिवा सूत्र है उद्यमो भैरवा। उद्यमो अर्थात साहस और भैरवा अर्थात संतोष। अगर हम उद्यम करेंगे, अगर हम साहस करेंगे, तभी हमें संतोष और स्वात्मानंदा प्रकाश राव बापू से की प्राप्ति होगी। इस सूत्र को समझाने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि हम कोई भी कार्य पूरे मन, कर्म और वचन से नहीं करते। हम हर काम अधूरा करते हैं। हम साहस, पूर्ण साहस से कोई भी कार्य नहीं करते। यहाँ तक कि अगर हम चिंता करते हैं, वो भी हम अधूरी करते हैं। इस चिंता के कारण हम हमेशा संतोष से परे रहते हैं और स्वात्मानंदा प्रकाश राव बापू से परे रहते हैं। गुरुदेव का कहना है कि अगर हम अपना पूरा साहस अपने मन, कर्म और वचन से पूरे साहस से कोई भी कार्य करेंगे, तो इन तीनों के मिलन से जिस शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, उससे हमें भैरवा अर्थात संतोष अर्थात स्वात्मानंदा प्रकाश राव बापू से की प्राप्ति होगी। हम अक्सर आदि अधूरी चिंताओं में फंसकर रह जाते हैं। हम चिंता करते रहते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या हुआ था। हमें इस बात की भी चिंता नहीं होती कि हमें एक दिन मर जाना है। मौत की प्राप्ति के बाद वहाँ कोई चिंता नहीं होगी। और जो चिंता हम करते भी हैं, वह हम बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करने बैठ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप चिंता करना चाहते हैं, तो आप आज, कल और परसों की छोटी छोटी बातों की चिंता को छोड़कर अगर एक बड़ी चिंता को अपना विषय बनाते हैं, अर्थात आप इस संसार को अपना विषय बनाते हैं, अर्थात इस संसार में क्या अच्छा हो सकता है, इसका विषय बनाते हैं। अगर आप यह चिंता करते हैं कि यह संसार आज से 15 साल बाद, 1000 साल बाद या 5000 साल बाद कैसा होगा, तो आप एक अच्छी चिंता करते हैं। अगर आप चिंता करना चाहते हैं, तो आपको चिंता भी अच्छे स्तर पर करनी चाहिए। नहीं तो अगर छोटी छोटी चिंताओं करने के कारण आप चिंतित रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है।
हिंदी में कहावत भी है कि मौत केवल एक बार आती है, परंतु अगर आपको मौत की चिंता है, वह आपके लिए नित्य प्रतिदिन मरने जैसा है। हमें स्वात्मनंदा प्रकाशा वापुसे की प्राप्ति जब होगी, जब हम इन छोटी छोटी चिंताओं से दूर होकर एक अच्छी चिंता, वह चिंता कि हम अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को कैसे रोज़मर्रा की चिंताओं से दूर कर सकते हैं। अगर हम अपनी आत्मा के बारे में चिंता करें, उसके उत्थान के बारे में चिंता करें, तो वह एक असली चिंता और अच्छी चिंता होगी। छोटी छोटी चिंताओं को दूर करने का मार्ग है 5वां सूत्र, उद्यमो भैरवा। उद्यमों अर्थात अपना शत परिशत साहस लगाना, ताकि हमें स्वात्मनंदा प्रकाशा वापुसे की प्राप्ति हो। इस सूत्र को समझाने के लिए गुरुदेव कहते हैं, अगर आप कोई फुटबॉल का मैच या कोई रेस में हिस्सा ले रहे हैं और अगर आप हार भी जाते हैं, जिसमें कि आपने अपना 100% साहस लगाया था, तो आपको इतनी चिंता नहीं होगी। परंतु अगर आपने अपना साहस पूर्ण तरीके से नहीं लगाया, तब आप बाद में सोचेंगे कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता था। परंतु अगर आपने पूरे साहस से दौड़ में हिस्सा लिया था, तब आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी। अर्थात हमें जब भी कोई प्रयास करना चाहिए, वह 100% करना चाहिए। उद्यमो भैरवा, तभी हम संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। सूत्र को समझाने के लिए गुरुदेव मन की बातें भी बताते हैं। साथियों, मन का उदास रहना, खुशी की प्राप्ति न होना, मन का भटकाव आपको संपूर्ण खुशी से हमेशा अलगाव बनाए रखता है। आपको अच्छी नींद भी प्राप्त नहीं होती, आपको हमेशा तनाव बना रहता है। मन का स्वभाव है कि वह संपूर्ण संतोष की तरफ अग्रसर रहे। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको किसी न किसी तरह का तनाव रहेगा, जो आपको संपूर्ण संतोष से वंचित रखेगा। इस भटकाव से, इस असंतोष से मुक्ति पाने के लिए लोग पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में नारियल चढ़ाते हैं। नारियल चढ़ाने से, मंदिरों में जाने से आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। आपको नित्य प्रतिदिन संतोष की प्राप्ति चाहिए, परंतु आपको असंतोष ने घेर रखा है। क्योंकि आप में असंतोष है, इसीलिए आप संतोष की तरफ अग्रसर होते हैं। अगर आपके भीतर संतोष होता, तब आपको तीर्थ स्थलों पर जाने की जरूरत नहीं रहती। जो आप में नहीं है, उसका भटकाव आपके मन में सदैव रहेगा। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति भूखा है, वह भोजन की तलाश में है, जो व्यक्ति प्यासा है, वह पानी की तलाश में है। अगर कोई इंसान पूरी तरह से भोजन किए हुए है, तो वह सड़क के किनारों पर खाने के रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें नहीं ढूंढेगा। इसी प्रकार जो इंसान अपना मकान बनाने के लिए अग्रसर है, वह हर वक्त हार्डवेयर की दुकानों को ढूंढेगा। अगर उसको मकान नहीं बनाना होता, तो उसके सामने नित्य प्रतिदिन सीमेंट, ईंट, बजरी की दुकानें अगर रहती भी हों, तब भी उसका ध्यान कभी उनकी तरफ नहीं जाएगा। अर्थात जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, हम उसी की तलाश में है, हम सच्चे संतोष की तलाश में है। वही गुरुदेव कहते हैं कि गहनों और कपड़ों की दुकानें ऐसी हैं जिनका ध्यान हर कोई अपनी तरफ खींच लेता है।
परंतु जो इंसान इस माया मोह से परे हैं उनको इन दुकानों में किसी भी प्रकार का रस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं में स्वात्मनंदा प्रकाशाली घूमते हैं। वह कभी भी गहनों कपड़ों की दुकानों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। अपने इस मन के भटकाव को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका मन कमज़ोर नहीं है। आपके लिए संतोष की प्राप्ति और सच्ची खुशी की प्राप्ति किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं है, क्योंकि स्वात्मनंदा प्रकाशा वपु से आप स्वयं ही हैं, क्योंकि असली खुशी आपके अंदर ही है। इसलिए अगर आपका मन असली खुशी के बारे में सोचता भी है, उसके बारे में भटकाव भी रखता है, तब यह मन की कमजोरी नहीं है, यह हमारा स्वयं का असली स्वरूप है। गुरुदेव कहते हैं, परंतु मन की शांति के लिए आपको 100% साहस लगाना होगा। आपको आधी अधूरी साहस लगाने से कभी भी स्वात्मनंदा प्रकाशा वपुष्य की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुदेव कहते हैं कि वह शक्ति जो हमारे शरीर में है, अगर हम उसका प्रयोग सही से ना करें तो वह हमें इधर उधर की चिंताएं देती है। अगर आपने किसी राजसिक व्यक्ति को देखा होगा, वह छोटी छोटी क्रियाओं में उलझा रहेगा। वह टेबल पर हाथ थपथपाता रहेगा या इधर उधर देखता रहेगा। वह कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। यह उसकी वह एनर्जी है जो उसने अच्छी तरह से प्रयोग में नहीं लाई है और उसने अपना 100% अपना पूरा साहस नहीं लगाया है। इसीलिए वह छोटी छोटी क्रियाओं में अपना साहस गंवा रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जो व्यक्ति किसी काम में अग्रसर नहीं है, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, वही ध्यान लगाते हैं। ऐसा नहीं है। ध्यान उन लोगों को प्राप्त नहीं होता जो किसी कार्य में व्यस्त नहीं है। अगर आप किसी कार्य में व्यस्त नहीं होंगे, आपका ध्यान भी अधूरा होगा। गुरुदेव कहते हैं कि लोग समझते हैं कि जो लोग सत्संग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, परंतु सच बात यह है कि ध्यान उन्हीं को लगता है जो लोग अपना पूरा साहस लगाते हैं, जो अपना 100% किसी भी कार्य में देते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर आपने ज़्यादा काम किया है, आप ओवरवर्क कर रहे हैं, तब भी आपका ध्यान अच्छी तरह से नहीं लगेगा। जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे तो हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, क्योंकि आपने ज़्यादा काम किया है। इसीलिए आपको सामान्य मात्रा में काम करना चाहिए ताकि आप अच्छे ध्यान को प्राप्त कर सकें और स्वात्मनंदा प्रकाशा वापुसे को प्राप्त कर सकें। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका जीवन में कोई उद्देश्य है और उसके लिए अगर आपने 100% साहस नहीं लगाया, तो यह विचार आपको राजसिक बना देगा, क्योंकि आपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना साहस सही दिशा में नहीं लगाया। इसीलिए उन सोच, उन उद्देश्यों की एनर्जी आपको राजसिक बनाती है और आप व्यर्थ की चिंताओं में उलझे रहते हैं। इसीलिए अच्छा यही है कि अगर कोई उद्देश्य आपने धारण किया है, उसके लिए 100% साहस करें। वहीं अगर आपका सत्व ज़्यादा है तो आप अच्छी तरह से प्रयास कर पाएंगे। आपका राजसिक गुण भी सात्विक गुण में बदल सकता है अगर आप अपना साहस अपने उद्देश्य के प्रति लगाएं। अगर आपने अच्छी नींद ग्रहण की है, आपने बहुत ही संतुलित मात्रा में काम किया है, तो आपका सत्वा बढ़ता है। सत्वा के बढ़ने से रजस और तमस गुण भी बैलेंस में आते हैं, भी संतुलन में आते हैं। इस बात को समझने के लिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर आपने किसी दिन काम से छुट्टी ली है या आपने ज़्यादा नींद ग्रहण कर ली है, तो उस दिन आपको शरीर में भारीपन लगेगा। उस दिन आपके शरीर में तमस गुण बढ़ जाएगा और तब भी आप अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए साथियों आपको नींद भी संतुलित मात्रा में ही ग्रहण करनी चाहिए। यह नहीं है कि किसी दिन आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और किसी दिन आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। अगर आपने देखा होगा कि आपने संतुलित मात्रा में नींद ली है तो अगले दिन आपका माइंड काफ़ी फ्रेश रहता है, अगले दिन आपका मन बहुत अच्छा रहता है। उस दिन आप अगर ध्यान लगाएं आपका ध्यान भी अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन आपका सत्व बैलेंस में है, आपका रजस और तम भी बैलेंस में है। आपको इन तीनों गुणों का बैलेंस बनाए रखना चाहिए। उद्यमो भैरवा, भैरवा का अर्थ है जो आपको खुशहाली दे, जो आपको संपूर्णता दे। भैरवा आपके अंदर कमी को पूरा करता है, भैरवा आपको संपूर्ण बनाता है। अगर हम किसी भी कार्य में अपना 100% देंगे तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी कि काश हमने अपना 100% लगाया होता। अगर आप ऐसा करेंगे तब आपका मन चिंताओं से, भय से दूर हो पाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप प्रयास लगा रहे हैं तो उस वक्त आपको ये नहीं सोचना कि अगर भगवान कहेंगे तभी हमें अपने साहस में सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं भगवान ने हर किसी को हाथ और पैर दिए हैं, कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियां दी हैं, कर्म आपको करना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि जो उद्देश्य और विचार आपके मन में आते हैं वो भगवान की देन है। उनको पूरा करने के लिए जो आपको कर्म इंद्रियां दी गई हैं उनसे आप 100% साहस कीजिए। अगर आपको सितार चलानी है तो आपको उसमें स्वयं अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी होगी, प्रयास करना होगा। इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर्स पे काम करना है तब भी आपको कंप्यूटर को चलाना सीखना होगा। इसके लिए आपको साहस करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम तीर्थ स्थान पर तभी जाएंगे जब भगवान की इच्छा होगी, और हम अच्छी साधना या अच्छा ध्यान तभी लगा पाएंगे जब हमारे गुरुदेव की इच्छा होगी। परंतु साथियों ऐसा नहीं होता। आपको प्रयास स्वयं करना होगा, आपको उद्यम स्वयं करना होगा, आपको साहस करना ही होगा। गुरुदेव कहते हैं कि जब खाना आपके समक्ष होता है तब आप यह नहीं कहते कि जब भगवान की इच्छा होगी तभी हम खाना ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार साथियों समाधि की प्राप्ति उन लोगों को ही होती है जो अपना 100% साहस देते हैं, जो अपनी तरफ से पूरा योगदान देते हैं। उन्हीं को ही समाधि की प्राप्ति होती है, उन्हीं को ही ध्यान की प्राप्ति होती है। साथियों अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो आप पाएंगे कि अगर आपका कोई कार्य संपन्न हो जाता है तो आप यही मानते हैं कि वह आपके साहस के कारण हुआ। वहीं अगर कोई कार्य अच्छी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाता तब आप यही कहते हैं कि इसमें भगवान की इच्छा नहीं थी, या ये कार्य संपूर्ण ना होने में भगवान की इच्छा थी। साथियों अगर सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो सब कुछ भोग भी भगवान ही रहे हैं। आप में जो साहस है, जिस साहस से आप कोई भी कार्य कर पाते हैं वह शिवा स्वरूप है, वह साहस ही शिवा स्वरूप है। अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा है तो उस कष्ट का भोगी भी भगवान ही है, आप नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी चोरी करने वाले को चोरी करने का साहस हुआ तो यह साहस भगवान की देन थी, और अगर वह इसकी सजा भुगतेगा तो वह भी भगवान भुगतेगा, वह नहीं। इसी प्रकार अगर आपको पेट में दर्द है तो उस दर्द का आभास भी भगवान को होगा, आपको नहीं। इसीलिए अगर आप करता नहीं है आप भोगता भी नहीं है। भगवान ही करता है, शिवा ही साहस है और भगवान ही भोग रहा है। यह सोचते रहने से कि भगवान ही कार्य स्वयं कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको साहस करना होगा, आपको 100% अपना साहस लगाना होगा। अपना 100% साहस लगाने के लिए आपको वही कार्य चुनना चाहिए जिसमें आपका पूरा दिल हो। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं करना चाहते उसको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अपना संपूर्ण साहस नहीं लगा पाएंगे, अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। साथियों ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भगवान ही सब करेंगे। भगवान सब कर रहे हैं और वह
आपके ज़रिए सब कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप में कोई विचार आता है कि मुझे कोई कार्य करना है, उसमें अपना पूर्ण साहस लगाइए, क्योंकि भगवान आपके ज़रिए काम करने के लिए बहुत उतारू है। वह आपके ज़रिए काम करना चाहता है, उसको काम करने से मत रोकिए। अगर आप कोई कार्य नहीं करना चाहते तो वह आप कार्य मत कीजिए, परंतु कोई कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसको पूरे मन, धन और वचन से पूरा कीजिए, क्योंकि भगवान आपके ज़रिए वह काम करना चाहते हैं। आप अपने ज़रिए होते हुए कर्मों को एक दर्शक मात्र की तरह से जानिए। अगर आप जानेंगे कि जो आपका शरीर है वह किस तरह से आज शक्ति से नित प्रतिदिन सांस ले रहा है, उसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, वह सांसें ले रहा है, वह कार्य में कार्यरत है। आप अपने कार्य होते हुए एक दर्शक मात्र देखिए, आप अपने शरीर को एक साधन मात्र देखिए। जब आपके शरीर में और आप एक विटनेस, एक दर्शक मात्र इस संसार को ऑब्जर्व करेंगे और इस शरीर के जरिए होते हुए कार्यों को महसूस करेंगे, जब आपको अपने शरीर में और जो इस शरीर में, इस शरीर और इस संसार का दर्शन कर रहा है, उन दोनों के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। उस वक्त आप स्वयं शिवा हो जाएंगे, आप स्वयं स्वात्मानंदा प्रकाशावापु से हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपने और भगवान में कोई भी किसी तरह का अंतर और भेद प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में समझाते हैं कि आपको सुख दुख और हार जीत एक समान लेनी चाहिए। आपको लड़ना चाहिए बिना किसी भय से। आपको केवल अपना कार्य करने के लिए 100% उद्यम से कार्यरत रहना है। इसको समझाने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि वर्षा अपनी मर्जी से आएगी, सूरज भी अपनी मर्जी से आता है, वह आपकी मर्जी से नहीं आता। परंतु जो आप कर सकते हैं वह यही है कि जब सूरज आए आप अपने घर की खिड़कियां खोल दें, ताकि सूरज की रोशनी का प्रकाश आपके घर में पड़ सके, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इतना साहस आपको करना होगा। अगर आप इतना साहस करेंगे तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और स्वात्मानंदा प्रकाशावापुसे की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमने अपना 100% दिया और हम बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तब भी हमारे कार्य सफल क्यों नहीं होते। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि यह अच्छा है कि आप अपना 100% देते हैं और यह भी अच्छा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। पर अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं, अगर आपने बुद्धिमानी नहीं दिखाई, आपने मूर्खता दिखाई, तो कोई भी आपका इस संसार में फ़ायदा उठा सकता है। इसके लिए आपको बुद्धिमता और एक खास तरीके से, एक बहुत ही स्किल के साथ, एक बहुत ही बुद्धिमता के साथ काम करना होगा, तभी आप इस संसार में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं योगा कर्मासु कौशलम, अर्थात आपको अपना कार्य बुद्धिमता से करना होगा। आपको मूर्खता से अपना कार्य संपन्न नहीं करना है। आपको कुशलता के साथ अपना कार्य पूरा साहस लगाकर, अपना 100% लगाकर करना है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए। यह कभी मत कहिए कि अगर गुरुदेव कहेंगे तभी आपकी साधना अच्छी होगी, अगर भगवान की इच्छा होगी तभी आपकी साधना अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। भगवान और वह ऋषि मुनि जो भगवान की अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वह सभी यही चाहते हैं, उन सबका यही उद्देश्य है कि आप साधना के मार्ग पर अग्रसर रहें। वह आपकी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार है, परंतु साहस आपको स्वयं करना होगा। यह साहस ही शिवा स्वरूप है। आपको भगवान को अपने जरिए साहस करने देना होगा, साहस की तरफ अग्रसर होना होगा। आपको उद्यमो भैरवा की तरफ अग्रसर होना होगा। इसी बात को समझाने के लिए गुरुदेव बताते हैं कि एक बार कनाडा के आश्रम में गए हुए थे। वहाँ रात को 2 बजे के करीब एक वृद्ध महिला उनके पास आकर कहती है कि मैं कुछ पैसे हैं जो आपको भेंट करना चाहती हूँ। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सुबह कर देना।
परंतु औरत ने कहा कि हो सकता है कि सुबह उसका मन बदल जाए, सुबह उसका मन आपको भेंट करने के लिए तैयार ना हो। इसीलिए जिस वक्त उसका मन उसको कह रहा है, उसके मन में जो विचार आया है, वह उसको 100% अपने साहस से संपूर्ण करती हुई आपको भेंट करना चाहती है। गुरुदेव बोले, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप अभी हमें डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद उस वृद्ध महिला ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि वह उनको एक कहानी बताना चाहती है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, कहिए। वह वृद्ध महिला कहती है कि एक बार एक व्यापारी जो कि पानी से बहुत डरता था, उसने एक नाव चलाने वाले को कहा कि अगर वह उसको यह नदी पार करवा देगा तो वह उसको अपनी सारी संपत्ति दे देगा। नाव चलाने वाला मान गया और वह व्यापारी बैठ गया। परंतु जैसे जैसे नाव चलनी शुरू हुई, व्यापारी का मन बदलना शुरू हो गया। व्यापारी सोचने लगा कि मैं इसको पैसे क्यों दूं, क्योंकि यह तो उसका धर्म है, यह तो उसकी ड्यूटी है। लोगों को एक पार से दूसरी पार तक पहुंचाना ही तो उसका धर्म है। वह उसको कुछ थोड़े पैसे दे देगा। इसी तरह करते करते उसने थोड़े से और करते करते उसका मन उसको यहाँ तक ले आया कि वह उसको कुछ भी देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मन में विचार आया कि अगर उसने अपनी सारी संपत्ति उस नौका चलाने वाले को दे दी तो उसके बच्चों का और उसकी पत्नी का क्या होगा। इसीलिए साथियों, जब वह दूसरी ओर पहुंच गया, वह दूसरे पार की तरफ पहुंच गया, तब उसने नौका चलाने वाले को कहा कि ये लो 5 रुपए का सिक्का, आप ये रख लो। नौका वाले ने कहा कि उसको यह पैसे नहीं चाहिए। यह सुनकर व्यापारी बहुत ही हैरान हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, आप ये पैसे रखिए, इससे आप अपने बच्चों को कुछ खिला देना। परंतु नौका चलाने वाला नहीं माना। इस कहानी के जरिए उस वृद्ध महिला ने गुरुदेव से बताया आपका मन कैसे बदल जाता है, कि क्या पता अगली सुबह तक उसका मन बदल जाता और वह एक अच्छा कार्य करने से वंचित रह जाती। इसीलिए उसने साहस करके अपना 100% जो भी विचार उसे आया है, उसे भगवान का विचार सोचकर, अपने साहस को शिवा स्वरूप सोचकर वह भेंट देने पहुंच गई थी। इसी तरह अगर आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसको आप टालते रहते हैं और भगवान की इच्छा पर भी छोड़ देते हैं। परंतु अगर कभी आपको बहुत अधिक क्रोध आया हो तो आप उसी वक्त मोबाइल उठाकर रात के 2 बजे भी किसी को फ़ोन कर उसको भला बुरा सुना सकते हैं। परंतु साथियों, क्या पता उस इंसान ने आपकी बात नींद में सुनी भी होगी या नहीं, परंतु आपको उसको भला बुरा कहकर मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। इसीलिए साथियों, मन वह है जो आपको उसी वक्त कार्य में कार्यरत होने के लिए कहता है, वह अच्छा हो या बुरा। अगर वह आपसे बुरा कार्य करा सकता है तो आपको स्वात्मानंदा प्रकाशावापुसे की तरफ ले जाने वाला भी आपका मन है। अगर साथियों मन आपसे कुछ बुरा करवा सकता है तो आपको परम शांति, आपको स्वात्मानंदा प्रकाशावापुसे, आपको अपने तक पहुंचाने तक, आपको शिवा स्वरूप तक पहुंचाने के लिए भी मन आपके लिए बहुत सहायक है। मन आपको वहां तक, परम शांति तक, उस शांत तक पहुंचाने के लिए सक्षम है। इसलिए साथियों, आप किसी भी तरह के दूसरे विचार को छोड़कर आप केवल उद्यमो भैरवा के बारे में सोचिए। आप केवल अपना 100% साहस दीजिए। साथियों, ये था 5वां सूत्र, उद्यमो भैरवा, अर्थात आपको उद्यम करना होगा भैरवा तक पहुंचने के लिए, आपको उद्यम करना होगा स्वात्मानंदा प्रकाश तक पहुंचने के लिए। साथियों, मिलते हैं अगले शिवा सूत्र में। धन्यवाद।